ओके, हेलो स्टूडेंट। वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। और हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th के सिलेबस का एक चैप्टर जिसका नाम है मैथमेटिकल मेथड्स। मैथमेटिकल मेथड्स इस चैप्टर में जो वेक्टर वाला पोर्शन था हमारा, ठीक है, कौन सा पोर्शन बच्चों? वेक्टर वाला जो पोर्शन था, इस पोर्शन के ऊपर हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। अगर आपको याद है तो वेक्टर के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम किए थे हम लोगों ने। और बेसिकली ये जो न्यूमेरिकल्स हमने किए थे, दीज आर द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन वेक्टर एडिशन एंड यूनिट वेक्टर। ठीक है, आज के इस क्लास में हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए जो मैथमेटिकल मेथड्स नाम का यूनिट है आपका। इसके टेक्स्ट बुक में, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के बुक में जो एक्सरसाइज दी हुई है, उस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो आपके पास बोर्ड की बुक हो गई, जो क्लास 11 की महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की बुक है, उस बुक की एक्सरसाइज भी आप ले सकते हो। उस एक्सरसाइज के क्वेश्चन में यहाँ पे अभी वन बाय वन एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है, दैट इज चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कुछ दिए हुए आपको। ठीक है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है और चार नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से सही आंसर सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या दिया हुआ है हमको। पहला क्वेश्चन कहा है, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस 10 न्यूटन एंड 15 न्यूटन एक्टिंग along पॉजिटिव एक्स एंड नेगेटिव एक्स एक्सिस रिस्पेक्टिवली इज। मतलब देखिए उसने क्या कहा है, 10 न्यूटन का और 15 न्यूटन के दो फोर्सेस आपके पास है। उसमें का जो पहला फोर्स है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक्ट कर रहा है, एंड द 15 न्यूटन जो सेकंड फोर्स है वो नेगेटिव एक्सिस के अलॉन्ग, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक्ट कर रहा है। तो उन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो नीचे गए चार ऑप्शन में से क्या होगा? ऑप्शन ए 25 न्यूटन अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, 25 न्यूटन अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस, 5 न्यूटन अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड 5 न्यूटन अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, तो देखते हैं यार इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेता हूँ। रफ में ये आपका वाई एक्सिस है एंड दिस इज मान लीजिए आपका एक्स एक्सिस है। ठीक है, जस्ट इमेजिन मैं आपको एक्सप्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पे एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो उसने क्या कहा है कि आपके पास एक 10 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है पॉजिटिव एक्सिस के अलॉन्ग। तो मतलब मान लो मैं ओरिजिन पे उसका टेल लेता हूँ और एक वेक्टर एक्ट कर रहा है अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। कैसे एक्ट कर रहा है वो? अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, तो देखिए ये मैं यहाँ पे वेक्टर बना रहा हूँ ठीक तरीके से, जस्ट मिनट। ठीक है, तो ये 10 न्यूटन का फोर्स इधर एक्ट कर रहा है, दिस इज द फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। एंड एट द सेम टाइम हमारे पास एक और वेक्टर है, एंड दैट वेक्टर इज 15 न्यूटन। कौन सा है? 15 न्यूटन, जो एक्ट कर रहा है कौन सी डायरेक्शन में बच्चों? जो फोर्स एक्ट कर रहा है नेगेटिव एक्स की डायरेक्शन में, ये 15 न्यूटन। ठीक है, इसकी डायरेक्शन रहेगी ये इधर। ठीक है, ये कौन सा फोर्स है? 15 न्यूटन। तो ऑब्वियस सी बात है, आप देखिए एक फोर्स 10 न्यूटन का इधर काम कर रहा है, एक 4 न्यूटन का इधर काम कर रहा है। तो इनका अगर रिजल्टेंट देखेंगे तो ये 10 इस 15 में से माइनस होगा और आपको कितना बचेगा? 5 न्यूटन फोर्स बचेगा। किधर? नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है आपका, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। करेक्ट है, तो 5 न्यूटन किधर यार? नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो 5 न्यूटन ये दोनों में से एक होगा। नेगेटिव एक्सिस कौन सा है? ये वाला। तो मतलब इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। क्या रहेगा? ऑप्शन डी। ठीक है, आई होप कि आपको पहला जो एमसीक्यू है, पहला जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो समझ में आ गया। ठीक है, दो फोर्सेस दिए थे 10 न्यूटन 15 न्यूटन, एक पॉजिटिव एक्सिस के अलॉन्ग लग रहा था, एक नेगेटिव एक्सिस के अलॉन्ग लग रहा था, तो दोनों का रिजल्टेंट आया 5 न्यूटन। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज में, मतलब एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव। फॉर टू वेक्टर्स टू बी इक्वल दे शुड हैव द, मतलब अगर दो वेक्टर्स इक्वल है तो उनकी जो कंडीशन है वो कंडीशन क्या होती है? बताइए, आपको वैसे ही पता होना चाहिए कि इक्वल वेक्टर वो वेक्टर होते हैं। ठीक है, इक्वल वेक्टर्स किनको कहते हैं? जिनकी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ये दोनों को दोनों कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए। ठीक है, तो सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मतलब क्लियर सी बात है ऑप्शन सी सही होगा। सेम मैग्नीट्यूड डायरेक्शन अपोजिट तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट। क्लियर है सभी को? यस, आप चारों ऑप्शन पढ़ सकते हैं, उसके बाद में आपको ध्यान में आ जाएगा कि ऑप्शन सी ये करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं अभी मैं। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन मतलब एमसीक्यू नंबर 3। द मैग्नीट्यूड ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू
यूनिट वेक्टर, देखिए आपको क्या निकालना है, स्केलर प्रोडक्ट निकालना है, किसका, यूनिट वेक्टर्स का, किसका, यूनिट वेक्टर का, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट वेक्टर विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इज। अब परपेंडिकुलर है मतलब क्या, परपेंडिकुलर हमको क्या रिप्रेजेंट करता है, परपेंडिकुलर है मतलब दो वेक्टर के बीच में का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। दोनों के दोनों वेक्टर यूनिट वेक्टर है, मतलब दोनों की मैग्नीट्यूड जो होगी, मैग्नीट्यूड वो कितनी लेनी है आपको, 1 लेनी है, दोनों की मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर है ना। और स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, मान लीजिए आपके पास जो दोनों के दोनों यूनिट वेक्टर है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं, ठीक है, ये एक यूनिट वेक्टर हो गया, मैं यूनिट वेक्टर लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे ये ए, ठीक है। और दूसरा ये कोई यूनिट वेक्टर ले लेता हूँ मैं, लेट से ये यूनिट वेक्टर ले लेता हूँ मैं बी, ठीक है। और दोनों एक में को परपेंडिकुलर है, मतलब एंगल हो गया 90 डिग्री। अब दो यूनिट वेक्टर का मैं निकालूंगा स्केलर प्रोडक्ट, मतलब डॉट प्रोडक्ट, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो ये क्या होगा, ए बी, व्हाट इज दैट, कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा, राइट। अब ए की मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर दिया हुआ है तो ये तो ऑब्वियसली 1 हो जाएगा, ये बी भी यूनिट वेक्टर है तो 1 हो जाएगा, और cos 90, cos 90 कितना होता है, दैट इज 0, तो 0 इंटू दिस ऑल, ओके, 1 0 हो जाएगा। तो जो स्केलर प्रोडक्ट है उन दो वेक्टर का जो एक में को परपेंडिकुलर है वो 0 होता है। एक्चुअली आपको डायरेक्ट भी नोन है, लेकिन मैंने फिर भी सॉल्व करके आपको बताया। तो क्या सही आंसर होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट वेक्टर, ठीक है। आपको क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालनी, किसकी, वेक्टर प्रोडक्ट की, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड, बट उन दो वेक्टर्स का विच आर मेकिंग एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ ईच अदर, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास में एक वेक्टर है वेक्टर P और दूसरा वेक्टर है वेक्टर Q, ठीक है। दोनों के टेल जुड़े हुए और दोनों के बीच में का एंगल क्या है, थीटा। अब आपको वेक्टर P क्रॉस वेक्टर Q निकालना है, क्या निकालना है आपको, वेक्टर P क्रॉस वेक्टर Q। एक्चुअली आपको वेक्टर P क्रॉस वेक्टर Q नहीं पूछा है, आपको मैग्नीट्यूड पूछी उन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट की, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर P क्रॉस Q आपको निकालना है, ठीक है। तो भाई साहब वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, पहली बात तो वेक्टर प्रोडक्ट वेक्टर P क्रॉस वेक्टर Q तो नया वेक्टर देता है जो परपेंडिकुलर रहेगा इन दो वेक्टर के प्लेन को। मतलब अगर आप इनको इस स्क्रीन के प्लेन में मान लो, आपकी जहां पे भी आप देख रहे हो, ठीक है, जिस स्क्रीन में इनको देख रहे हो उस स्क्रीन को परपेंडिकुलर रहेगा, और आप वेक्टर P क्रॉस Q ले रहे हो तो परपेंडिकुलर रहेगा लेकिन आउटवर्ड डायरेक्शन में रहेगा इनका वेक्टर, कैसे, बाहर आ रहा होगा, करेक्ट है। तो जो भी वेक्टर होगा, ठीक है, उसकी डायरेक्शन तो परपेंडिकुलर रहेगी इस स्क्रीन को और आउटवर्ड रहेगी, बट उसकी मैग्नीट्यूड कितनी रहेगी कि P कितना बड़ा है, Q कितना बड़ा है, एंड साइन ऑफ थीटा, करेक्ट है। तो मैं ये मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं उनकी, इसे यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये जो निकालना है आपको। अच्छा, तो P जो है, P इन्होंने कहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट वेक्टर, तो P और Q तो यूनिट वेक्टर बोले आपको, यूनिट वेक्टर बोले तो इसकी मैग्नीट्यूड 1, Q की मैग्नीट्यूड 1, और साइन कितना लेना है आपको, 60 डिग्री, साइन कितना लेना है आपको, 60 डिग्री। अब साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, √3/2, √3/2 इंटू 1 इज √3/2, तो मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दैट टू वेक्टर इज √3/2, मतलब ऑप्शन डी सही रहेगा, राइट। ये होगा 4th नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वेक्टर A, वेक्टर B एंड वेक्टर C आर 3 वेक्टर्स, ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए, उन चारों में से कौन सा करेक्ट नहीं है। पहली बात ऑप्शन ए पढ़ते हैं, वेक्टर A डॉट वेक्टर B प्लस C इज इक्वल्स टू वेक्टर A डॉट B प्लस वेक्टर A डॉट C, बिल्कुल ये करेक्ट है, इसमें कुछ गलती नहीं, क्योंकि ये क्या है, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और डॉट प्रोडक्ट ओबेज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो आराम से ये करेक्ट है, इसमें कोई गलती नहीं है। वेक्टर A डॉट B को हम लिख सकते हैं वेक्टर B डॉट A, तो ऑब्वियसली ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। आपको वो निकालना है जो करेक्ट नहीं है, क्योंकि ये कॉम्यूटेटिव लॉ है ना, ऑफ मल्टीप्लीकेशन, जो स्केलर प्रोडक्ट ओबे करता है, ठीक है। देन यहाँ पे देखिए वेक्टर A क्रॉस B, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इज इक्वल टू वेक्टर B क्रॉस वेक्टर ये, तो ये मुझे सही नहीं लग रहा, ये रॉन्ग है, क्योंकि ये कॉम्यूटेटिव लॉ, वेक्टर प्रोडक्ट डज नॉट ओबे कॉम्यूटेटिव लॉ। वेक्टर प्रोडक्ट मतलब जो क्रॉस प्रोडक्ट है आपका, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट डज नॉट ओबे कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ, राइट, ये ओबे नहीं करता, ठीक है। और ये देखिए ये वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B प्लस C, तो ये देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ना, अब मल्टीप्लीकेशन, तो
जो तुम्हारा क्रॉस प्रोडक्ट है ये ओबे करता है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी है, इसमें भी कोई गलत नहीं है। तो इसमें रॉन्ग ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है, ऑप्शन सी, तो ये रहेगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट। गॉट इट? यस, तो ये हुआ यार 5th नंबर का एमसीक्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में कहा गया है क्वेश्चन में कहा है शो दैट वेक्टर ए इज इक्वल्स टू दैट इज यूनिट वेक्टर आई माइनस यूनिट वेक्टर जे अपॉन रूट 2 इज अ यूनिट वेक्टर। मतलब सिंपली आपको कहा गया है कि जो वेक्टर ए दिख रहा है ये यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, लेट करते हैं कि ए क्या इज द और बी द यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, जो वेक्टर ए है आपका, इसका यूनिट वेक्टर क्या है, ए क्या, राइट। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर, ठीक है, नाउ बाय डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर, बाय डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या है, यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू फुल वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। फुल वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। देखिए यूनिट वेक्टर है, ये फुल वेक्टर है और ये इसकी क्या है, मैग्नीट्यूड। अब आपके पास ये फुल वेक्टर तो है, लेकिन यूनिट वेक्टर की ये फुल वेक्टर की आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। कैसे? आपके पास वी ऑलरेडी नो दैट आपके पास वेक्टर ए आपको दिया हुआ है आई माइनस जे अपॉन रूट 2। ठीक है, आपके पास है ये, वी हैव, करेक्ट है, ये आपके पास है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 2 टाइम्स ऑफ आई माइनस 1 अपॉन रूट 2 टाइम्स ऑफ जे। सो देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल्स टू, क्या होगा, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं किसी वेक्टर की, उसके जो कंपोनेंट है, जैसे ये वेक्टर ये ए एक्स हो गया, ये ए वाई हो गया, तो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ये क्या आएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। अरे होता ही नहीं होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल्स टू व्हाट इज ए एक्स स्क्वायर, एक्स मतलब 1 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर प्लस ए वाई क्या है तुम्हारा, माइनस 1 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर, राइट। तो ये हो जाएगा यार अंडर रूट में 1 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा तुम्हारा 1/2 प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/2। तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1। अरे करेक्ट है, तो ये क्या हो जाएगा 1, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ये कितना हो जाएगा 1। सो देयरफॉर ये जो इक्वेशन 1 है, दैट इक्वेशन 1 इंप्लाइज एज, अभी ठीक है ये यहां तक था, देन आपने इसके बाद में ये सॉल्व किया, ठीक है। अब इसके बाद में फिर से मैं नीचे लिखता हूं इधर, ठीक है, क्या लिखता हूं, सो इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज एज यूनिट वेक्टर ए इज इक्वल्स टू दिस फुल वेक्टर अपॉन, ये मैग्नीट्यूड कितनी आ गई 1, तो इसका मतलब ही है कि ये यूनिट वेक्टर के बराबर है आपका फुल वेक्टर, मतलब वेक्टर ये इज व्हाट यूनिट वेक्टर। तो इससे क्या कंक्लूजन मिलता है, हेंस वेक्टर ए इज ए यूनिट वेक्टर। क्या होगा वो, यूनिट वेक्टर। क्लियर है ना, देखिए वेक्टर ये किसके बराबर आ गया, यूनिट वेक्टर के बराबर आ गया। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन 2 में जो पहला क्वेश्चन था। क्लियर है, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। इस क्वेश्चन में कहा गया है इफ वेक्टर v1 इज इक्वल टू 3i प्लस 4j प्लस k and v2 is equals to I minus j minus k where I, j, k are the unit vectors in both cases. Determine the magnitude of vector v1 plus vector v2। तो बड़ा सिंपल है ये, ठीक है। क्या करना है आपको, सिंपली वेक्टर v1 प्लस वेक्टर v2 पहले निकाल लेना है, ठीक है। तो क्या होगा, v1 की वैल्यू कितनी है 3i प्लस 4j प्लस k, करेक्ट है। देन प्लस करना है आपको v2 की वैल्यू कितनी है आपके पास, ये i माइनस j माइनस के, करेक्ट है। ये यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, जस्ट अ मिनट, ये माइनस है, ठीक है, हाँ, ओके। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो दिस विल बिकम 3i प्लस i दैट इज 4i, देन 4j माइनस j 3j, देन प्लस के माइनस के 0 के, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास में है 4i प्लस 3j, ये 0 के लिखा नहीं लिखा कोई फर्क नहीं पड़ता, वेक्टर v1 प्लस वेक्टर v2। लेकिन आपको वेक्टर v1 प्लस वेक्टर v2 नहीं,
मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v1 प्लस v2 निकालना है। सो देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v1 प्लस वेक्टर v2 इज, क्या होगा, वेक्टर v1 प्लस वेक्टर v2, ये इसकी मैग्नीट्यूड हो गई। और मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ उस वेक्टर के कंपोनेंट का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इनफैक्ट 0 के है तो प्लस 0 का स्क्वायर, तो वो तो 0 आने वाला है, तो ये अंडर रूट ऑफ हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 25, तो इसका आंसर आएगा 5। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v1 प्लस वेक्टर v2 इज इक्वल टू 5, जो भी इसका यूनिट रहेगा 5 यूनिट। क्लियर है क्या सबको? ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, ठीक है।